हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। वैसे तो आप ऐसे वाक्य जैसे सीता जाती है, राम खाना खाता है में सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग ये आप तुरंत ही जान जाते हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जैसे जो अभी आपके आसपास ही होंगे, जैसे आपकी किताब, पेन, कुर्सी, पंखा, आपके रूम का दरवाज़ा, खिड़की, तो इन सारी वस्तुओं का भी नहीं निर्धारित होता है कि किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, दरवाज़ा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। क्या आप जान पाते हैं कि किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इस तरह के प्रश्नों में ही हम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान करने में गलती कर बैठते हैं। अगर यही प्रश्न आपसे संस्कृत और अंग्रेजी में पूछा जाए तो आप तुरंत ही बता देते हैं कि ये नपुंसकलिंग है, क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी में सारी निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग में रखा गया है। लेकिन हिंदी में नपुंसकलिंग का कोई स्थान नहीं होता, इसीलिए हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान करना बहुत ही कठिन होता है। आज हम इस वीडियो में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक, लिंग की परिभाषा को समझेंगे व साथ ही स्त्रीलिंग व पुल्लिंग पहचानने की कुछ नियम भी है, उनके बारे में बारीकी से जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग की परिभाषा, लिंग क्या है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में तो यही कहेंगे कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें जैसे मैंने अभी बताया था नोट में कि हिंदी में निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग में न रख के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में ही रखा गया है, इसीलिए हमें हिंदी में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। अब हम आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में माता, राधिका, बंदरिया, हंसिनी, निर्जीव पदार्थ में सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि, भाव में लज्जा, बनावट इत्यादि। तो ये निर्जीव पदार्थ, भाव, ये हम आगे जानेंगे कि किस तरह से स्त्रीलिंग में है। फिर है पुल्लिंग। ऐसे शब्द जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में ले लें कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा। निर्जीव पदार्थ में मकान, फूल, नाटक, लोहा, और भाव में सुख, दुख, लगाव इत्यादि। तो यहाँ भी निर्जीव पदार्थ भाव है, इसे हम आगे जानेंगे कि इसे किस आधार पर पुल्लिंग में रखा गया है। अब है स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को पहचानने की ट्रिक। तो हम यहाँ पे स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को पहचानने की ट्रिक भी जानेंगे, लेकिन सिर्फ ये स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की ट्रिक को पहचानने से ही आप स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान नहीं कर पाएंगे। लगभग 90% तक ही आप स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को पहचानेंगे, क्योंकि इसके और भी अलग से नियम है। उन नियमों के द्वारा ही हम स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक जो है वो आपके 90% तक आपकी हेल्प कर सकती है कि आप स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं इसके पहचानने की ट्रिक। तो हम इसे सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से पहचान सकते हैं। तो इन तीनों से हम कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग को। तो सबसे पहले है सर्वनाम से लिंग पहचानने की ट्रिक। संज्ञा शब्द के पहले उचित सर्वनाम लगाकर, यहाँ पे एक शब्द है उचित, तो सर्वनाम जो है वो उचित सर्वनाम ही लगाएंगे तभी। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि किताब, तो आप क्या कहते हैं? किताब। मेरा किताब कहते हैं या मेरी किताब कहते हैं, या फिर उसका किताब या उसकी किताब। तो यहाँ पे आप उचित सर्वनाम लगाएंगे तो मेरी किताब कहेंगे, तो ये उचित सर्वनाम हो गया। संज्ञा के पहले, किताब एक संज्ञा है, उसके पहले हमने मेरी किताब लगाया या फिर उसकी किताब, तो यहाँ पे ये किताब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्यों? क्योंकि मेरी
उसकी, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि उचित सर्वनाम लगाकर, संज्ञा शब्द के पहले उचित सर्वनाम लगाएंगे तब वो क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हुआ सर्वनाम से लिंग पहचानने की ट्रिक। और देखते हैं विशेषण से लिंग पहचानने की ट्रिक। विशेषण तो आप जानते ही हैं, तो विशेषण में भी यही है कि कोई भी संज्ञा शब्द है उसके पहले आप उचित विशेषण लगाएंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं नदी, तो आप नदी को कैसे कहेंगे, लंबी नदी कहेंगे, चौड़ी नदी कहेंगे, या फिर लंबा नदी, चौड़ा नदी, या फिर गहरा नदी कहेंगे। अगर हम लंबा नदी, चौड़ा नदी, गहरा नदी कहेंगे तो ये हिंदी व्याकरण से ये गलत है। अगर आप सामान्य रूप से हिंदी अच्छे से जानते हैं तो आप यही शब्द यूज करेंगे, लंबी नदी, चौड़ी नदी। और ये लंबी, चौड़ी, गहरी ये क्या है, विशेषण है ना। तो तब ये आप सही कहेंगे, लंबी नदी, चौड़ी नदी, गहरी नदी। इसलिए यहाँ भी उचित विशेषण लगाएंगे हम, तब हम इससे लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे लंबी, चौड़ी और गहरी ये किस में प्रयोग होगा, आपके स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से जो नदी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। फिर है तीसरा, क्रिया से लिंग पहचानने की ट्रिक। तो यहाँ पे क्या है कि संज्ञा शब्द के लिए उचित क्रिया लगाकर, क्रिया तो आप जानते हैं जैसे खेलना, लिखना, पढ़ना ये क्रिया है। तो हम जैसे सामान्य उदाहरण ले लेते हैं सूरज या चांद, तो हम आमतौर पर क्या कहते हैं, सूरज निकल आया, चांद निकल आया, या ये कहते हैं कि सूरज निकल आई, चांद निकल आई। नहीं, हम सामान्य हिंदी भाषा में यही कहते हैं कि सूरज निकल आया, चांद निकल आया। तो निकल आया ये यहाँ पे क्या है, क्रिया है। और किस तरह से, पुल्लिंग, जिस तरह से हम एक लड़के के लिए प्रयोग करते हैं कि राम घर आया, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे सूरज निकल आया। तो निकल आया जो है ये उचित क्रिया, इसलिए यहाँ पे सूरज और जो चांद है ये दोनों हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द। तो इस तरह से हम तीन तरीके से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से लिंग पहचान सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इन तीनों ट्रिक को याद करना होगा, और साथ में आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपको वहाँ पे सर्वनाम में उचित सर्वनाम लगाना है, विशेषण किस तरह का है और क्रिया किस तरह से होनी चाहिए। अब है पुल्लिंग की पहचान। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है, कौवा, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गैंडा, मच्छर, लंगूर, भेड़िया, चीता, पक्षी आदि। अब ये सारी जो संज्ञाएं हैं ये तो पुल्लिंग है। अगर हम इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे, जैसे मच्छर ये यहाँ पे पुल्लिंग है, अगर हम इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो ये क्या होगा, मादा मच्छर। उसी तरह से पक्षी को भी हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, मादा पक्षी कहेंगे। फिर देखते हैं समूहवाचक संज्ञा में मंडल, समास, दल, समूह, वर्ग ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। फिर भारी और बेडौल वस्तुओं जैसे कि जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि। तो आप जूता में जैसे आप कहते हैं कि मेरा जूता, है ना, उसका जूता, यहाँ पे मेरी जूती या उसकी जूती, तो आप उसकी जूता तो नहीं कहते, यहाँ पे यही कहेंगे ना, मेरा जूता। तो मेरा यहाँ पे क्या है, सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम वाली जो ट्रिक है यहाँ पे काम आ रही है। मेरा लोटा, उसी तरह से दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये पूरे सप्ताह। तो यहाँ पे सोमवार को भी आप कैसे कहते हैं कि आज सोमवार का दिन है, या ये तो नहीं कहते कि सोमवार की दिन है, सोमवार का दिन है, शनिवार का दिन है, मंगलवार का दिन था। तो इस तरह से यहाँ पे पुल्लिंग की पहचान, और इसमें आप देखिए यहाँ पे भी आपका ट्रिक काम आ रहा है। अब देखते हैं महीनों के नाम में फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख ये तो है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जनवरी, मई, जुलाई और जुलाई ये सब स्त्रीलिंग में है, इसे आपको याद करना होगा। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, कंचनजंगा। देश के नाम में भारत, चीन, इराक। फिर नक्षत्रों और ग्रहों में सूर्य, चंद्र, राहु, शनि। और इसमें अपवाद है पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग, क्योंकि पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी हमारी माता है तो माँ स्त्रीलिंग है। इस तरह से यहाँ पे पृथ्वी क्या हुई, स्त्रीलिंग। तो इसे आपको याद रखना है। वृक्षों के नाम में है जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, बरगद
आम आदि। तो यहाँ पे अपवाद में इमली जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, इमली खट्टी है, खट्टी। यहाँ पे देखिए विशेषण का प्रयोग हो रहा है ना, खट्टी, लेकिन स्त्रीलिंग, इसलिए इमली स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे भी आपका विशेषण वाली जो ट्रिक है वो काम आ रही है। फलों के नाम में केला, संतरा, तरबूज, जामुन, आम, लेकिन अपवाद में क्या है, लीची, खजूर, ये है स्त्रीलिंग, क्योंकि हम क्या कहते हैं, मीठी खजूर। फिर है अनाजों के नाम में गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि, लेकिन अपवाद में यहाँ पे सरसों, ज्वार, अरहर, मूंग, ये क्या है, स्त्रीलिंग, क्योंकि हम अधिकतर अरहर की दाल कहते हैं, मूंग की दाल कहते हैं, मूंग का दाल नहीं कहते। तो मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। फिर है रत्नों के नाम में नीलम, पुखराज, मूंगा, मोती, सोना, लेकिन इसके अपवाद में है चांदी, जो स्त्रीलिंग में है। तो आप हमेशा अधिकतर ये सुने होंगे कि चांदी की पायल कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि चांदी का पायल, चांदी की पायल कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे चांदी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। फूलों के नाम में गेंदा, कमल, गुलाब आदि, तो ये भी पुल्लिंग है, क्योंकि अब गुलाब की फूल नहीं कहते, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदा का फूल, ऐसा कहते हैं। देशों और नगरों के नाम में दिल्ली, लंदन, भारत, और द्रव पदार्थों के नाम जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, घी आदि। यहाँ पे आप दही का नाम देख रहे हैं द्रव्य पदार्थों में, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है दही, इसलिए इसे नोट भी कर सकते हैं आप, ये दही पुल्लिंग है। अपवाद में है चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे हम कहते हैं चटनी, तीखी चटनी, तीखी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर चाय, मीठी चाय, मीठी कॉफ़ी, यहाँ पे देखिए विशेषण से लिंग पहचानने की ट्रिक यहाँ पे पता चल रही है ना, तीखी, मीठी। फिर समय में घंटा, पल, क्षण, मिनट, ये भी पुल्लिंग है। द्वीप के नाम में अंडमान निकोबार, सागर के नाम में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। अब देखिए वर्णमाला में जो क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ आदि, ये सारे जो हैं वो वर्णमाला के अक्षर हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद में ई, री, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आपको इसके अपवाद और ये सारे जो इसमें उदाहरण दिए हैं ये याद रखने होंगे। फिर शरीर के अंग में देखते हैं हाथ, पैर, गला। तो यहाँ उसकी हाथ हम नहीं कहते, उसका हाथ कहते हैं, उसका पैर, उसका गला, उसका अंगूठा, उसका सिर। और यहाँ पे अपवाद में है जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, ये क्या है, स्त्रीलिंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मेरी उंगलियाँ, या फिर उसकी उंगलियाँ, उसकी नाक, उसकी आँख, उसकी जीभ, या मेरी जीभ, मेरी आँख, है ना। यहाँ पे सर्वनाम वाली ट्रिक काम आ रही है। तो इस तरह से यहाँ शरीर के अंग में यह अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है, इसे आपको याद रखना है। दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला। अब देखते हैं हम आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा, ये सारे प्रत्यय वाली संज्ञा पुल्लिंग होती है। जैसे अ से रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। तो बाग को हम हरी भरी बाग नहीं कहते, क्या कहते हैं, हरा भरा बाग। तो ये हरा भरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे बाग पुल्लिंग होगा। लोटा, मोटा, घोड़ा, हीरा आदि। यहाँ पे जैसे घोड़ा, तो हम काली घोड़ा तो नहीं कहते, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, ऐसा कहते हैं। तो ये काला, सफ़ेद, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, और वो विशेषण है ना। तो यहाँ पे घोड़ा जो हो जाएगा पुल्लिंग। आव में जैसे पुलाव, बहाव, फैलाव, पा में बुढ़ापा, मोटापा, उसी तरह से पन में लड़कपन, अपनापन, का से लेखक, गायक, बालक, नायक आदि। तो ये सारे जो प्रत्यय वाली संज्ञाएं हैं ये पुल्लिंग है, इसे आपको याद रखना है। फिर है त्व में ममत्व, पुरुषत्व, मनुष्यत्व, आवाम, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। तो ये थे पुल्लिंग की पहचान। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान।
तो कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। फिर समूहवाचक संज्ञा में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। तो सेना में जैसे हम कहते हैं हमारे देश की सेना, हमारे देश का सेना करके नहीं कहते, है ना, की सेना, या फिर हमारी भारतीय सेना, हमारी थल सेना, इस तरह से कहा जाता है। वैसे कक्षा जैसे 10वीं की कक्षा, 10वीं का कक्षा नहीं बोला जाता कि, इसलिए ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम में जूती, रस्सी, लुटिया, जैसे मेरी जूती, उसकी जूती, सर्वनाम, और यहाँ पे जूती, रस्सी, तो ये स्त्रीलिंग है। नक्षत्र में अश्वनी, रेवती, भरणी, रोहिणी, ये भी स्त्रीलिंग। बोली में ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। फिर है नदियों के नाम में रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, ये सारी नदियाँ ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद में ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इसको आपको याद रखना है, ये पुल्लिंग है। फिर भाषाओं व लिपियों में भी देवनागरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम में कुरान, रामायण, गीता, ये भी स्त्रीलिंग। तिथियों में आप देखेंगे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये सारे स्त्रीलिंग है। आहारों के नाम में सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि। रोटी जैसे हम कहते हैं पतली रोटी, पतली यहाँ पे विशेषण वाली ट्रिक यूज हो रही है, पतली स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पे रोटी भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि साड़ी, सलवार, धोती, टोपी, जैसे हम कहते हैं ना उसकी धोती, और यहाँ पे टोपी है तो उसकी टोपी, मेरी टोपी। कमीज, मेरा कमीज कहते हैं क्या, नहीं, मेरी कमीज कहते हैं, मेरी पगड़ी कहते हैं। तो चूड़ी, बिंदी, ये सारे जो परिधान है वो स्त्रीलिंग होंगे। और कुछ मसाले भी हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दाल, चीनी, लौंग, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी, ये। और इकारांत वाले शब्द, मतलब ये बड़ाई की मात्रा, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये तो आप जानती हैं, ये स्त्रीलिंग में ही है। फिर है आ, ता, आई, आवट, या, आहट, ये प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ से भाषा, कविता, प्रजा, ये होंगे स्त्रीलिंग शब्द। ता में गीता, ममता, लता, मधुरता। आई में सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई। फिर आवट में है सजावट, बनावट, लिखावट, जैसे सजावट में उसका सजावट अच्छा है, ऐसा हम नहीं कहते, क्या कहते हैं, उसकी सजावट अच्छी है, उसकी लिखावट अच्छी है, इस तरह से कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। फिर है ईया में कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया। कुटिया में जैसे उसकी कुटिया, मेरी कुटिया, यहाँ पे उसका कुटिया, मेरा कुटिया, तेरा कुटिया, ऐसा नहीं कहा जाता, इसलिए यहाँ पे ये स्त्रीलिंग शब्द होगा कुटिया। आहट में चिल्लाहट, घबराहट, कड़वाहट। या में छाया, माया, काया, जैसे मेरी छाया, उसकी छाया। आस में खटास, मिठास, प्यास। तो ये सारे जो प्रत्यय वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब है विशेष। विशेष में है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। तो एक राष्ट्रपति जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो सकते हैं, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, तो हम राष्ट्रपति में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तभी जानते हैं जब हम उसके नाम को जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया हमारे देश की राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल है ना। अगर उसके जगह कोई व्यक्ति रहता तो उसके हम नाम से ही जानते। उसी तरह से वकील, इसमें स्त्री भी वकील हो सकती है, पुरुष भी, तब हम जानेंगे, उसके नाम से ही जानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उसी तरह से डॉक्टर में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। तो ये इतने शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हुई, और हमने इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने की ट्रिक और उसके कुछ नियमों को भी अच्छे से जाना। अगर आपको हिंदी व्याकरण का ये लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।